हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड, मैंने आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट को देखा कि सर जूनियर आकांक्षा 40 का मैथ का वीडियो लाइए। तो फ्रेंड, आप लोगों का मैथ का रेगुलर बेसिक पर आप लोग का मैथ का वीडियोज मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, वीडियोज में आप लोगों को थोड़ा आवाज़ आप लोगों को दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियोज दूंगा। ठीक है, मुझसे जितना बन पाएगा उतना वीडियोज मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा और आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये है मैथमेटिक्स का पेपर। ठीक है, ये जो वीडियो है क्लास 9th एंड 10th के विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इससे मैं आगे भी आपको 7th एंड 8th का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, इन दोनों का भी वीडियोज बनाऊंगा। देखिए, अभी आप लोग का 9th एंड 10th के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आता है तो कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, देखिए मैथ को बहुत सारे जो टीचर होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं समझाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इजी मेथड का यूज़ करके, मतलब आसान तरीके का यूज़ करके मैं आपको मैथ को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आपको वीडियो का एंड तक बने रहना है। इसका मॉडल सेट ये समझो। ठीक है, इसको मॉडल सेट ही समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टॉप 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग क्या है, ये तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और इजी फॉर्मेट में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। और ये जो प्रश्न है आपका हीरोन के सूत्र से दिए गए हैं। कौन से सूत्र से पूछे गए हैं? हीरोन के जो सूत्र होता है इससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसी का सूत्र का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लास 9th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने यहाँ पर बताऊंगा, और ये क्लास 9th एंड 10th के विद्यार्थी के लिए ये जो मैथ है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे ये ना पूछे, इससे संबंधित कुछ और भी तो पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को एक को समझ लीजिए, आप लोग का कुछ भी दे आप लोग आराम से बना के घर आएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ये होता है आपका, क्या होता है, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र में ये जो एस है, क्या है, ये जो आप लोग एस देख रहे हैं, यहाँ पर एस जो है क्या है, एक किसी भी त्रिभुज की, ये मान लो ए भुजा है, ये बी भुजा, ये सी है, तो ये अर्ध परिमिति है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस यहाँ पर हो जाएगा बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है एस। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, ये तीनों भुजाओं का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये होता है एस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एस को ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एस को यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले क्या बताया कि सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये आपका सी है। तो ये यहाँ पर जो दिए गए हैं 100 सेंटीमीटर दिए गए हैं, उसके बाद 80 सेंटीमीटर इधर दिए गए हैं, उसके बाद जो आधार है यहाँ पर आपका 60 सेंटीमीटर दिए हैं। ठीक है, अब इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 60 है, यहाँ पर लिख सकते हैं 80 को इधर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस प्रकार से आप सजाना चाहे सजा सकते हैं। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस को ज्ञात करेंगे। तो एस बराबर होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, तो ये है आपका 100, तो चलिए 100 लिखेंगे। उसके बाद बी आपका क्या है, बी आपका 80, 80 लिखेंगे। उसके बाद प्लस में 60। ठीक है, जो आपका सी देख रहे हैं, बाई में हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे। अब ये जो तीनों है 100, 80 और 60 को जोड़ेंगे तो 260 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 260 आएगा। देख सकते हो 100 और 80 कितना होता है, 180 और 60 जोड़ दो, है ना, तो 240 आ जाएगा अपॉन में 2। जब इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 120 आएगा। कितना आएगा भाई, यहाँ पर जो आया वो 120 आया। ठीक है, 120 आ गया। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि जो हीरोन के सूत्र से अब हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग यहाँ पर हीरोन के सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग हीरोन के सूत्र से क्या जानते हैं, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो देखिए हम लोग उसी का यूज़ करके यहाँ पर बनाएंगे। क्या होता है, एस एस माइनस ए। ठीक है, ये है आपका माइनस, उसके बाद फिर गुना एस माइनस आपका बी होता है। ठीक है, यहाँ पर बी लिखेंगे, उसके बाद एस माइनस सी होता है। क्लियर हो गया? अब चलिए यहाँ पर आपका एस कितना आया, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देख लीजिए एस जो है कितना आया था, 120 आया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 120 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 120 आ गया।
उसके बाद एस आपका कितना है 120 है, और ये आपका कितना दिया हुआ है जो कि आप लोग यहाँ पर किए जोड़ किए 100, तो हम लोग यहाँ पर 100 लिखेंगे। ठीक है, तो 120 से हम यहाँ पर 100 को घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 120 से 100 को घटा देंगे। ठीक, उसके बाद फिर है एस गुना में है एस माइनस बी, तो एस माइनस बी कितना है 80 है। ठीक है, तो यहाँ पर एस माइनस मतलब एस सबसे पहले लिखेंगे 120 से, माइनस में आपका कितना है 80। ठीक है, और सी कितना है, सी है आपका 60। ठीक है, फिर लिखेंगे 120 माइनस में आपका 60 आएगा। ठीक, यहाँ पर मैं अच्छे तरह से लिख देता हूँ, कितना आएगा 60 आएगा। ये हो गया। अब देखो फिर रूट अंडर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 120। ठीक है, फिर गुना देंगे, तो इनको घटाएंगे तो कितना आएगा 120 से 100 को हटा देंगे तो 20 आएगा। ये आ गया। अब फिर देखो 120 से 80 को घटा देंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। मान लो कि आपके पास 120 रुपया है, इससे हम लोग 80 को घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और 12 60 गया तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 40 आ गया। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ भाई, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 120 से 60 गया तो 60 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको, इसके बाद देखिए अभी इसको छोड़िए, अभी हम लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रूट अंडर डालेंगे। यहाँ पर 120 देखिए आप लोग, आप ध्यान से समझिएगा भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 120 से 20 को गुना करो, कितना आएगा 2400। कितना आएगा भाई 2400। फिर 40 से 60 को गुना करो, कितना आएगा 2400। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी गुण कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्ट कर कर क्या फायदा, यहाँ पर देखिए आराम से आ जाएगा। 2 को 2400 में रूट अंडर में जब दो चीज रहता है तो एक चीज बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर एक ठो 2400 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान फॉर्मेट में और ये फॉर्मेट में मैंने आपको समझाया। तो चलिए आप लोग क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। और ठीक है, और मैं ऐसे एक चीज़ बता दूं कि अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे एक बार कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, और कॉपी पे आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग एक बार जल्द से जल्दी कमेंट करके बताइए। फ्रेंड यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है दिए गए हैं 26 एंड 78 का, एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम का माने होता है लॉसो ज्ञात करना, तो लॉसो तो आप लोग ज्ञात करना जानते होंगे। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात करना सिखा देते हैं। चाहे किसी भी संख्या का बोले तो सबसे पहले 26 को तोड़िएगा, उसके बाद आप लोग 78 को तोड़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 जो 6 है इसको 13 के साथ 2 को गुना कर देंगे तो 13 दूना कितना होता है 26 होता है। और 13 को अगर 6 से गुना कर दे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 78 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर 13 और यहाँ पर देखो 13 जो है कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो जो जो कॉमन आया उसे एक बार लिखेंगे। तो 13 देखिए 2 गो 13 है तो यहाँ पर 1 गो 13 लिखेंगे। उसके बाद 2 गुना 6 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर तो 13 आ गया, देख लीजिए अब हम लोग गुना करेंगे। यहाँ पर 13 आया, 6 दूनी 12 होता है, तो 12 के साथ गुना कर दो, देखिए कितना आता है यहाँ पर। ठीक है, तो गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 दूनी होता है 6, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी कितना आएगा 6, 2 एकम 2। ठीक है, 3 एकम 3, 2 एकम सॉरी 1 एकम 1। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 156। ठीक है, तो हमारा देख लीजिए कौन सा आंसर होगा 156। तो यहाँ पर इसे गुना करने के बाद जो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर कितना आएगा 156 के इक्वल आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी संख्या दे तो आपको इसी फॉर्मेट में इसी आधार पर बनाना है। ठीक है, इसी आपको आधार पर जो है हर एक क्वेश्चन को बनाना है। चलिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पर जो 3 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस ये जो क्वेश्चन है आपको समझना, एक बार समझ गए ना तो गलती एक बार भी नहीं होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर दिए गए हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफलों का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अनुपात को ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है,
तो क्षेत्रफल का अनुपात लिखेंगे तो देखिए क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात का चिन्ह लगाइए, फिर 3 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर जितना संख्या दिया रहेगा तो अनुपात का चिन्ह लगाइए, उसका वर्ग कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 आ गया, अनुपात में 3 तिया 9 आ गया। यही आपका क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यदि आपका त्रिज्याओं का अनुपात दिया रहे और बोले कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो जो भी आपका दिया रहेगा अनुपात, उसका वर्ग कर दीजिए और अनुपात का यहाँ पर चिन्ह इस प्रकार से लगा दीजिए, तो आपका आंसर जो है बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। लाजवाब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर HCF के लिए एक प्रश्न पूछे गए हैं, तो चलिए इस प्रश्नों को भी हम लोग आसान तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला दिए गए हैं 12, उसके बाद आपका है 20, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको तोड़ना है, तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। उसके बाद यहाँ पर भी 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी आप लोगों का 2 कॉमन आ रहा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर HCF का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर HCF का दोस्तों जो कॉन्सेप्ट होता है, ये क्या होता है, जो कॉमन आया ना तो उसे हम लोग एक बार लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 मतलब 2 है, तो यहाँ पर 1 2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 2 है तो 1 2 लिखेंगे। ये आपका 4 जो है HCF हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से ये हमारा आंसर बन गया फ्रेंड, ठीक है। इसी आधार पर आपको इसी आधार पर बनाना है जो भी क्वेश्चन दे, चाहे आपका LCM दे, चाहे आपका HCF दे। तो HCF का भी मैंने सिखा दिया, मैंने यहाँ पर जो है आपका LCM भी सिखाया वहाँ पर, और HCF भी सिखाया, ठीक है। और मान लो कि इसके लिए मान लो कि आपको बोला कि LCM ज्ञात कर दो, ठीक है। ये 12 और 20 के लिए सबसे पहले 12 को तोड़कर देखिए, मैंने क्या बताया, जो कॉमन आएगा उसे एक बार लिखना है, ठीक है। तो 2 है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक कॉमन आया है, यहाँ पर एक बार कॉमन आया है। उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, 3 गुना 5 कर देंगे, तो गुना करके जितना आया वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपका LCM का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पर था 2 वृत्तों का त्रिज्याओं का अनुपात, यहाँ पर दिए गए हैं 2 वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका भी मैं आपको एक लाजवाब कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, चाहे आपका कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। क्या, यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए इसे एक बार लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से बता सकूं। त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिए गए क्या है, 4:1 दिए गए हैं, ठीक है, 4:1 दिए गए हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, जो 4 है इसके अंदर एक रूट लगा दो, फिर अनुपात दो, ठीक है। यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाना है और 1 को एक बार रूट में डाल दो। तो 4 को यहाँ पर 4 है, इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 आएगा, तो 1 को 2 बाहर निकल गया, ठीक है, और 1 के लिए 1 होता है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चाहे आप किसी भी दे, यहाँ पर कोई भी चीज़ दे, आपको इसी फॉर्मेट में वर्गमूल जो है इसका निशान आपको लगा देना है दोनों ओर, ठीक है, एक जगह नहीं, दोनों ओर आपको कुछ इस प्रकार से रूट अंडर डाल देना है। उसके बाद आपको जो चीज़ यहाँ पर बाहर निकलेगा बाहर निकाल देना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आपका दिए गए हैं यहाँ पर देखिए कि वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। मान लो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लो कि आर बराबर आपका दिया रहे 2, यहाँ पर बोला जाएगा कि इसका जो है यहाँ पर आर बराबर 2 दिए गए हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल बराबर आप लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, तो पाई का मान होता है 22/7, गुना में आर कितना है, 2 को 2 लिखेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, इसके साथ आप लोग गुना कर दो 4 को, तो कितना आएगा, देखिए 22 लिखेंगे, इसके साथ 4 गुना कर देंगे, मतलब 2 दूनी 4 होता है। तो यहाँ पर होगा क्या, होगा आपका कुछ इस प्रकार से, 4 दूनी होता है 8, और इसके बाद 4 दूनी 8, मतलब ये आ जाएगा 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दशमलव में चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैंने आपको अच्छे तरीके से और इजी तरीके से फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक है। और आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। तो कमेंट में आपको बताना है कि जो आपका परिधि है, वृत्त की जो परिधि है, इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। परिधि का सूत्र क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सभी के लिए प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 का घात आपका दिया गया है 1/3,
ठीक है, 1/3 ये आपका 3 है। फिर आपका यहाँ पर गुना का निशान है, यानी कि आपको यहाँ पर डॉट से भी दिखा सकते हैं, फिर गुना का चिन्ह लगा सकते हैं। फिर 2 दिए गए हैं, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा गलती किया। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, 2 का घात आपका 2/3 दिए गए हैं, फिर गुना दिए गए हैं, ठीक है? इसके बाद 2 लिखे गए हैं, 1/3 दिए गए हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लिखेंगे, तो जो आप लोग तो ये फ़ॉर्मूला जानते होंगे, मान लो कि a की घात m है, गुना में आपका a की घात n है। तो इसका सूत्र क्या होता है, जब गुना में रहता है तो उसके घात जो है जुड़ जाता है, तो यही आपका सूत्र होता है। तो ये दोनों गुना में है तो इसका घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है? तो ये आपका क्या होगा, प्लस में लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, तो 2 + 1 आएगा, इसके बाद आप लोग का 2 की घात 3/3 आएगा, तो 2 3 के चिन्ह कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2 की घात 1 यानी कि 2। आपका 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए कि बात क्या हो रहा है, कि यहाँ पर बात हो रहा है 2 की घात 1, यानी कि आपका 2 की घात 1 होगा तो 2 ही ना आएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड? तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया, ठीक है, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है? ऐसे ही टॉप इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। एंड अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, उसका भी लिंक दोस्तों नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।